तो आज हम देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो है सौर की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये हमने देख चुके थे। सौर सिद्धांत जो दिया गया, तीन सिद्धांत थे, मोनो स्टार, ड्यूअल स्टार और डबल स्टार। इसका मैं डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सौर मंडल में दोस्तों आता क्या है, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं। ठीक है, सारे आकाशीय पिंड जो है उनको जो है सौर मंडल में रखा जाता है। अब सौर मंडल में जो है दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रह के बारे में। हम आज ग्रह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहले ग्रह की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो यानी कि यम को जो है ग्रह का दर्जा हटा दिया गया है। यम का पूरा डिटेल हम देखेंगे ग्रह देखने के बाद। दोस्तों अगर हम बात करें सूर्य से, तो सन से अगर ग्रहों का क्रम देखें तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि सूर्य के बाद जो है बुध, बुध मतलब कि मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस, अर्थ यानी कि पृथ्वी, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी स्टर्न सैटर्न, और जो है अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। तो आपको ये ग्रहों का क्रम याद रखना होगा दोस्तों। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब दोस्तों देखिए, जो ये चार अंदर के हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों को जो है इंटरनल प्लैनेट बोलते हैं, इनर प्लैनेट बोलते हैं। ये मेड बाय रॉक के पत्थर के बने हैं। इसके वजह से ये जो है ठोस होते हैं, घनत्व तो इनका ज्यादा होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सर्वाधिक घनत्व तो आपका किसका होता है, पृथ्वी का होता है। सर्वाधिक घनत्व तो किसका हो जाएगा, पृथ्वी का हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, मेड बाय रॉक घनत्व अधिक होता है। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आप इनर प्लेनेट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसके घनत्व जो है ज्यादा होते हैं। इसमें सर्वाधिक घनत्व जो है पृथ्वी के होते हैं। अब हम बात करते हैं आउटर प्लेनेट की। आउटर प्लेनेट में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और जो है नेपच्यून। इसको जो है जोबिलियन, जोबियन, जैसे कि जुपिटर से बना है जोबियन, तो जोबियन ग्रह इसे बोलते हैं। जोबियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ा इसमें जुपिटर है, उसी से नाम उठा लिया गया जोबियन, जोबियन प्लेनेट। तो जोबियन प्लेनेट ये मेड बाई गैस, गैसों का बना होता है। देखिए, गैस पूरा फैलता है, यानी कि बड़ा ग्रह होता है। और इसमें सबसे बड़ा ग्रह किसका होगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है दोस्तों। तो हम बात करें, आकार में सबसे बड़ा होता है, घनत्व कम होता है और उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। जबकि इनर प्लैनेट की बात करें तो आकार में ठोस होता है, मेड रॉक बाई, पत्थर से बना हुआ है। इनके घनत्व ज्यादा होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, तो बुध का होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह जो है हमारा बुध होता है। ठीक है, इसी प्रकार सबसे तेज घूमने वाला, मतलब कि घूर्णन करने वाला, तो सबसे तेज पृथ्वी है। सबसे तेज घूर्णन करने वाला बृहस्पति है। पृथ्वी से 1300 गुना है आकार में बड़ा, लेकिन फिर भी फटाक से घूम जाता है, यानी 9.5 घंटे में जो है जुपिटर का जो है घूर्णन हो जाता है। तो सबसे तेज घूर्णन किसका है, जुपिटर का है। जबकि सबसे धीरे जो है घूमने वाला जो है शुक्र है। शुक्र सबसे स्लो मोशन में टर्निंग करता है। शुक्र का लगभग एक दिन 1 साल के बराबर होता है, इतना स्लो घूमता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सबसे तेज परिक्रमा कौन करेगा, सबसे तेज परिक्रमण किसका है और सबसे धीरे परिक्रमण किसका है। परिक्रमा क्या होता है, जैसे मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, इसे परिक्रमा बोलते हैं। तो परिक्रमण, सबसे तेज परिक्रमण जो है वो बुध का होता है। सबसे तेज चक्कर लगाता है बुध। अब बात करें कि सबसे धीरे, तो सबसे धीरे शुक्र होता है। अब बात करते हैं उल्टा घूमने वाला। तो देखिए, 2 नंबरी हमेशा उल्टा होता है। हमेशा मतलब बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, 2 नंबरी मतलब कि उल्टा। इधर से शुक्र जो है उल्टा घूमेगा। उल्टा घूमने का मतलब क्या है दोस्तों, कि पूरब से पश्चिम की तरफ टर्न करेगा। जब ये पूरब से पश्चिम की तरफ टर्न करेगा, इसका मतलब यह है कि सूर्योदय पश्चिम में होगा। इधर से 2 नंबरी शुक्र है और इधर से 2 नंबरी जो है अपना अरुण है। ये दोनों क्या है, जो है उल्टा चक्कर लगाते हैं, मतलब कि पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। दोनों में जो है क्या होगा, कि जो है सूर्योदय हमेशा पश्चिम की तरफ होगा। अब कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार क्रम क्या होंगे। हम सूर्य से ऑलरेडी बता चुके हैं। सूर्य से जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, ठीक है, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। अगर हम बात करें, अगर देखिए
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो आपको एक चीज याद रखना होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, देखिए आगे का चार, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसके बाद बृहस्पति बड़ा है, आउटर है, बड़ा है मतलब बाहरी ग्रंथ में आ जाएगा, बाहरी क्रम में आ जाएगा। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब हम अगर पृथ्वी से दूरी के अनुसार बात करें तो देखिए पृथ्वी का जुड़वा बहन, सहोदर बहन, जो बोलना है आप बोलिए, किसको? शुक्र को। ठीक है, तो पृथ्वी से लगभग घनत्व और आकार जो है मिलता रहता है किसका? शुक्र का। तो ये हम अगर पृथ्वी का जो है सबसे करीब कौन है? शुक्र। शुक्र के बाद इधर आ जाइए मंगल, ठीक है, शुक्र मंगल, इसके बाद बुध। अब बुध के बाद ये चारों आप ले लीजिएगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो अगर हम बात करें तो जो है पृथ्वी से जो है सबसे करीब शुक्र है, शुक्र के बाद आप मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि अरुण वरुण। अब हम बात करें आकार में, साइज में, तो दोस्तों साइज में हम बताए हैं कि जो गैस का बना होगा फैला होगा और बड़ा होगा। तो जुपिटर से शुरुआत करते हैं। जुपिटर हमारा गैस का बना हुआ है, तो जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हमारे आकार में बड़े हैं। अब इधर आ जाए तो पृथ्वी और शुक्र, इसके बाद मंगल और बुध। तो आकार में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि अरुण वरुण। और इधर आ जाए अगर पृथ्वी में, पृथ्वी मतलब कि पांचवें स्थान पे आ जाएगा पृथ्वी, छठवें पे आ जाएगा शुक्र, सातवें पे मंगल और आठवें यानी सबसे छोटा बुध। अब दोस्तों देखिए उल्टा घूमने वाला मैं बता चुका हूं, सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, सबसे गर्म। अब देखिए सबसे गर्म और सबसे ठंडा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे गर्म जो है ये जो है शुक्र का होता है, CO2 की मात्रा अधिकता होती है। CO2 की अधिकता होने से क्या होता है? प्रेशर कुकर की स्थिति बन जाती है। प्रेशर कुकर मतलब कि सूर्य से हीट तो आ रहा है लेकिन उसको जाने नहीं दे रहा है, फिर वो हीट आ रहा है फिर जाने नहीं दे रहा है, तो अत्यधिक जो है हीट हो जाता है, इसलिए चमकीला हो जाता है। तो चमकीला होने के कारण क्या हो जाता है कि जो है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह हो जाता है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह हो जाता है, या सौर मंडल का जो है रानी भी बोलते हैं इसे, किसको बोलते हैं? हम शुक्र को बोलते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे गर्म शुक्र, सबसे ठंडा जो है अरुण और वरुण। सबसे तेज परिक्रमण बुध, सबसे धीरे परिक्रमण शुक्र, सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति और सबसे धीमे घूर्णन शुक्र। ये मैं बता चुका हूँ। गोल्डी लॉकजोन क्या होता है दोस्तों? तो गोल्डी लॉकजोन जो है देखिए ऐसा एरिया जहां पे, ऐसा प्लेनेट जहां पे कि जीवन होने की संभावना हो, ये जीवन जहां रह सकते हैं, वो हमारा मंगल है। इधर के दोनों नहीं है, ठीक है, इसके बाद मंगल है, क्योंकि बुध शुक्र पे जो है हमेशा उल्का पिंड होते रहते हैं, वायुमंडल नहीं है वहां पे जो है एकदम सौर ज्वाला भी, जब सौर ज्वाला आपको समझाए थे, सौर ज्वाला भी जो है गिरेगा। चलिए अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर बुध के बारे में दोस्तों। बुध को जो है मरकरी बोलते हैं। मरकरी जो है एक रोमन देवता थे जो कि संदेश वाहक थे, यहां से वहां संदेश ले जाते थे, संदेश वाहक देवता थे जिनके नाम पे जो है मरकरी नाम रखा गया। इनमें वायुमंडल नहीं है, जीवन की संभावना नहीं है, उपग्रह नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है। तो आप चारों चीज ध्यान रखिएगा, वायुमंडल बुध पे नहीं है, जीवन की संभावना नहीं है, और जो है उपग्रह नहीं है, और ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है। अब वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है उष्मा को रोक पाना बहुत मुश्किल है। वायुमंडल होता तब तो उष्मा रुकती, वायुमंडल ना होने के कारण उष्मा नहीं रुकती है, इसलिए जो है दिन में टेम्परेचर 420 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में 180 डिग्री तक। यानी जो तपांतर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर 600 के आसपास चला जाता है, जहां की पॉसिबल ही नहीं कोई जीवन रह सकेगा। क्योंकि देखिए जनरली जो है हम लोग की तरफ क्या होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 डिग्री तक का तापमान झेल पाते हैं। अब देखिए वायुमंडल न होने के कारण सर्वाधिक उल्कापात होता है। उल्कापात, उल्का पिंड होता है, दोनों के बीच जो है एस्ट्रॉइड रहते हैं, उल्का रहते हैं। जब ये उल्का गिर जाते हैं तो उल्का पिंड बोलते हैं, जब वहां से चल दिए तो उल्का है, बीच में टाल रहे हैं उल्का है। तो जो है इससे जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ, और उस गड्ढा को जो है हम क्या बोलते हैं? कोरोलिस बेसिन बोलते हैं। क्रेटर जो है उल्का पिंड से बनने वाले गड्ढा को क्रेटर बोलते हैं। तो जो है ये जो है कोरोलिस बेसिन था। बुध की परिक्रमा जो है 28 दिन में कर लेता है, जबकि जो है इसका घूर्णन 58 दिन में होता है। पृथ्वी के आकार का जो है बुध का परिक्रमण 28 दिन में होता है और घूर्णन जो है 88 दिन में। बुध का परिक्रमा जो है, परिक्रमा मतलब परिक्रमण जो है 88 डेज होता है, 88 दिन, जबकि जो है घूर्णन जो है 58 दिन में होता है। पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी का आकार से जो है बुध जो है 18 गुना छोटा है दोस्तों। पृथ्वी से आकार का जो है 18 गुना छोटा है। अब हम बात करें दोस्तों कि इसके जो है आप
जो है अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र की दोस्तों बात करते हैं। शुक्र में जो है CO2 की अधिकता होती है। CO2 की अधिकता होने के कारण वहां प्रेशर कुकर की स्थिति बन जाती है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जैसे नीचे से हम हीट देते हैं और वो हीट जो है कुकर का जो ढक्कन होता है वो हीट को ऊपर नहीं जाने देता, और उसी हिसाब से कुकर फटे नहीं, तो उसी का जो है तरीका होता है कि कितने वजन का जो है हम सीटी लगाएंगे। तो शुक्र की भी यही स्थिति है। CO2 की मात्रा अधिकता होती है, जिस कारण सूर्य की जो गर्मी आती है वो जो है जाने नहीं देता, और सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। और सौरमंडल जो है, सौरमंडल की जो है बात करेगा तो सौरमंडल की जो है परी भी बोलते हैं इसे। तो सौरमंडल की परी हम किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के सबसे निकट है, लगभग पृथ्वी के घनत्व और आकार के लगभग बराबर है। इसीलिए लगभग घनत्व के बराबर होने के कारण इसे जो है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, सहोदर बोलते हैं, जो बोलना है बोलिए। बस ये ध्यान रखिएगा, रात की रानी जो है हम किसको बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। बाकी सौरमंडल की रानी शुक्र को बोलते हैं। सुबह का तारा, शाम का तारा शुक्र को बोलते हैं। चलिए, ये जो है इस पे जो है उल्टा बताया था कि ये उल्टा घूमता है पूरब से पश्चिम की तरफ, इसीलिए सूर्योदय जो है कहाँ होगा, पश्चिम की तरफ होगा। अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में है, सूर्य का परिक्रमण 225 दिन में करता है। ठीक है, घूर्णन 243 दिन और परिक्रमण जो है 225 दिन, अर्थात इसका जो है दिन और रात लगभग बराबर होता है। घूर्णन और परिक्रमण समान होने के कारण इसका जो है एक वर्ष एक दिन के लगभग बराबर होता है। अब ये जो है इस पे कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई जीवन की संभावना भी नहीं है। यहाँ पे इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाई जाती है। भोर का तारा या सांझ का तारा इसे बोलते हैं। देखिए क्या होता है, सुबह या शाम, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोलते हैं इसे, शुक्र को। मॉर्निंग या इवनिंग के समय जब प्रकाश कम रहता है, इसी कारण जब सूर्य के प्रकाश आता है तो परिवर्तित होकर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होकर टकराता है, और जो है फिर क्या होता है, बुध और सूर्य जो है चमकता है। तो बुध और शुक्र चमकने के कारण इसे जो है चमकीला तारा भी बोलते हैं। देखिए आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आप जो है अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं, अगर एक ऑप्शन रहा बुध और शुक्र में आपको चॉइस करने का, तो आप शुक्र चुनिएगा। अगर दोनों रहेगा तो बुध और शुक्र दोनों को बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल को जो है लाल ग्रह बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिकता होती है, 25 डिग्री अपनी अक्ष से झुका हुआ है, 25 डिग्री झुका हुआ है, जिस वजह से जो है ऋतु परिवर्तन यानी चेंज इन मौसम होता है। ठीक है, मौसम में परिवर्तन होता है। ये गोल्डी लॉक जोन है, मतलब यहाँ जीवन होने की संभावना है। इसका सबसे ऊंचा पहाड़ जो है छपक बाउसल चाप है, सबसे ऊंचा जो है छपक, याद रखिएगा इसको, जो है ओलंपस मॉन्स जो है नामक ज्वालामुखी है। एक चक्कर सूर्य का घूर्णन जो है लगभग 24 घंटा 6 मिनट में करता है। 24 घंटा 6 मिनट में लगभग एक दिन जो है पृथ्वी के बराबर ही है। परिक्रमा जो है 687 दिन, 687 डेज है। अगर साइज की बात करें तो साइज में जो है वो 7वें नंबर पे है। पहले नंबर पे बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद जो है शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण, पृथ्वी, शुक्र, इसके बाद मंगल, और सबसे छोटा बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा है। पूछा था एक क्वेश्चन कि इनर प्लैनेट का जो है सूर्य से दूरी के अनुसार अंतिम ग्रह कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन दोनों दिया था, वरुण भी दिया था और मंगल भी दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनर प्लैनेट बोल दिया है तो इनर प्लैनेट से सूर्य से दूरी के अनुसार जो है अंतिम ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अब देखिए इसके उपग्रह हैं, अगर हम बात करें, ये शुरू के दो ग्रह बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एक उपग्रह मंगल है। ठीक है, पृथ्वी को हमने इसलिए अभी डिस्कस नहीं किया है कि पृथ्वी को जो है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि पृथ्वी का पूरा डिटेल देखना है, कोर से लेकर मेंटल तक सब पढ़ना है पृथ्वी के बारे में। तो इसके दो उपग्रह है, फोमोस और डिमोस। डिमोस जो उपग्रह है, तो ये डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट उपग्रह कौन सा है, डिमोस है। अब मंगल की बात करें तो मंगल के दो है, फोमोस और डिमोस। अब बात करते हैं मंगलयान की। मंगलयान सबसे पहले जो है मंगल मिशन, ये जो है सबसे पहले जो है अमेरिका ने भेजा था मंगलयान, यूएसए ने, यूएसए के बाद रसिया ने, रसिया के बाद यूरोपियन यूनियन ने, और इसके बाद चौथे नंबर पे भारत ने भेजा था। भारत ने अपना मिशन जो है 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था, और ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। ठीक है, इसका नाम था मंगलयान, मॉम बोलते हैं, MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। सतीश धवन अंतरिक्ष यान से इसे छोड़ा गया था। ठीक है, जो श्रीहरिकोटा में है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों जुपिटर की। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। गैसीय अवस्था में है क्योंकि आउटर प्लेनेट का जो है सबसे पहला ग्रह हो जाता है। SO2 की अधिकता होती है जिस कारण ये पीला दिखता है। अक्ष पे सबसे तेज घूर्णन करता है, 9.5 घंटे में अक्ष पे घूर्णन कर लेता है, 9 घंटा 55 मिनट 30 सेकंड में। आयतन पृथ्वी के 1300 गुना ज्यादा है, इसके बाद भी जो घूर्णन तेज करता है दोस्तों। सूर्य का परिक्रमा करने में इसे 12 साल का समय लगता है। 79 उपग्रह, इसके 79 उपग्रह है, लेकिन मान्यता प्राप्त मात्र 16 उपग्रह है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है दोस्तों। गैनीमेड, क्लिस्टो, लो और यूरोपा, ये जो है क्या है? ये उपग्रह हैं। ये नाम याद रखिएगा, गैनीमेड, क्लिस्टो, लो और यूरोपा। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग जो है एस्केप वेलोसिटी इसी का है, 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 60 किलोमीटर मान के चलिए। इसे मास्टर ऑफ गाइड्स कहते हैं। तारों एवं ग्रह दोनों का क्वालिटी इसमें होता है। देखिए तारों में जो है खुद का ऊर्जा होता है, इसमें भी रेडियो एनर्जी पाई जाती है। रेडियो एनर्जी पाई जाती है। वायुमंडल में इसके जो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। ये जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तथा सौर तंत्र भी इसे कहते हैं। नासा जूनो नामक अंतरिक्ष यान जुपिटर पर भेजा था। जूना नामक जो है अंतरिक्ष यान जो है जुपिटर पर भेजा था। दोस्तों ये आपका इनर प्लेनेट था। आउटर प्लेनेट भी बहुत जल्द लाएंगे। जय हिंद दोस्तों।